जय हिंद साथियों, क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए एक ज़बरदस्त वेलकम के साथ एक बेहतरीन सेशन लेकर आया है ग्लोबल साइंस एकेडमी आपके लिए। और बायोलॉजी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। चाहे आप बिहार बोर्ड के हों, चाहे आप यूपी बोर्ड के हों, या चाहे आप झारखंड बोर्ड के हों, हर एक विद्यार्थियों के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आज लेक्चर नंबर 1 से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बायोलॉजी की बेहतरीन क्लास में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और जब तक मैं बायोलॉजी की संपूर्ण तैयारी आपको नहीं करा दूंगा, बायोलॉजी का संपूर्ण ज्ञान आपको नहीं दे दूंगा, तब तक वीडियो का यह सीरीज हम लोग का रुकने वाला नहीं है। इसलिए स्टार्टिंग में मैं बोलूंगा कि वीडियो को दबा कर लाइक ठोके। आप चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आपके क्लास 10th का बायोलॉजी का पहला लेसन है लाइफ प्रोसेस। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। काफ़ी कम समय में काफ़ी बड़ा नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ। कम समय में सबसे बड़ी उपलब्धि मैं हासिल करवाने के लिए आपके समक्ष आया हूँ। आप इस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा। आज का टॉपिक है ये लाइफ प्रोसेस। क्या टॉपिक है? तो लाइफ प्रोसेस मतलब जैव प्रक्रम। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं? तो पहला तो जैव प्रक्रम का एक परिभाषा जो कि लाइफ प्रोसेस है, और दूसरा लाइफ प्रोसेस में पहले पढ़ना पड़ता है पोषण के विषय में। तो आज इस लेक्चर के माध्यम में पोषण और पोषण का सारा प्रकार, पूरी जटिलता से जटिलता, सरलता से सरलता, हर एक नॉलेज मैं आपको देने वाला हूं। तो स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक बने रहना, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तभी जाकर के मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो मैं आपको समझा पाऊंगा। और यदि स्टार्टिंग से लास्ट तक आप मेरे साथ नहीं बने रहेंगे तो स्टार्ट करते हैं फटाक से, एकदम तुरंत जस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैव प्रक्रम का पहले परिभाषा जान लीजिए। वैसी सभी प्रक्रियाएं, वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सजीवों के शरीर का अनुरक्षण होता है तो उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। अनुरक्षण मतलब क्या? सजीवों के शरीर का वृद्धि, विकास, निर्माण, प्रजनन, ये सारे अनुरक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो जैव प्रक्रम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीवों के शरीर का अनुरक्षण होता है। मेरे साथ बोलिएगा, कम समय में सबसे बेहतरीन नॉलेज, कि जैव प्रक्रम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीवों के शरीर का अनुरक्षण होता है। ठीक है, तो जैव प्रक्रम वाला टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जैव प्रक्रम में आपको पढ़ाना होता है मुख्य रूप से न्यूट्रिशन के विषय में, जिसको बोलते हैं पोषण। क्या बोलते हैं? हल्के मुंह से बोलिए, क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं इसको। तो चलिए, हम लोग का जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं पोषण। बड़ा बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको मिला है, इसको बोलते हैं पोषण। क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। ध्यान देने योग्य बात है ये। इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन और हिंदी में बोलते हैं इसको पोषण। काफ़ी बेहतरीन चीज़ें हैं, आप इसको जरूर समझिएगा। ये न्यूट्रिशन है आपका। ठीक है, देखिए, पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है। देखिए, हमारे शरीर का, चाहे किसी भी सजीव के शरीर का अंदर बहुत सी क्रियाएं होती हैं, जैसे प्रजनन, वृद्धि, विकास, निर्माण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। इन सारे क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए, इन सारे क्रियाओं को संपादित कराने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमको जिस माध्यम से मिलता है, जिस प्रक्रिया द्वारा मिलता है, उसी को बोलते हैं पोषण। बोलेंगे क्या परिभाषा? ये तो समझने के लिए बात हुई, लेकिन परिभाषा आपका आप क्या बोलिएगा कि सजीवों के शरीर के निर्माण विधि, संरचना इत्यादि को संपन्न कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा स्रोतों की प्राप्ति के प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। थोड़ा इसको और बढ़िया से बोलना है तो आप बोल सकते हैं कि सजीवों के शरीर के निर्माण, वृद्धि, विकास, प्रजनन इत्यादि क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा स्रोतों की प्राप्ति के प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। मेरे साथ बोलिए, आपको याद भी कर लेना है और नोटबुक में भी आपको नोट करना है। नोटबुक इसके लिए जरूर बनाएं आप, इसके लिए कॉपी फिर आप जरूर बनाएं। वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सजीवों के शरीर का वृद्धि, विकास, प्रजनन इत्यादि क्रियाओं के संपादन के लिए आवश्यक ऊर्जा स्रोतों की प्राप्ति होती है, चाहे आवश्यक ऊर्जा स्रोतों की प्राप्ति के प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो पोषण कहा जाता है। आई होप कि आप पोषण का परिभाषा काफ़ी बेहतरीन ढंग से समझ चुके होंगे। सजीवों के शरीर के निर्माण विधि, विकास, प्रजनन इत्यादि क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा स्रोतों के प्राप्ति के प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। अब मेरे भाइयों, क्लासिफिकेशन ऑफ पोषण माने पोषण का कुछ प्रकार होता है। हो ध्यान दीजिएगा, आप ऊपर लिख लीजिएगा यहाँ पर कि पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते
हैं, और डैश कर दीजिए। पहला होता है स्वपोषण, क्या होता है बाबू? पहला होता है स्वपोषण, इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसको बोलते हैं स्वपोषण। केवल हिंदी की बात मैं इसमें करूंगा, इसको बोलते हैं स्वपोषण। देखिए स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। परपोषण, परपोषण या इसी का एक और नाम है विषम पोषी पोषण। विषम पोषण बोल सकते हैं, विषम पोषण, विषम पोषण, ये दूसरा प्रकार आप बोल सकते हैं। तो पहला प्रकार है और इधर पहला प्रकार है, इधर दूसरा प्रकार है। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। देखो मेरे दोस्तों, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी आप जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो मैं आपको देना चाहता हूँ, वो मैं आपको दे सकूँगा। नहीं तो आप यदि बीच में छोड़कर चले जाते हैं तो हमारा जो मिशन है वो अनकम्प्लीट हो जाएगा, अधूरा रह जाएगा। देखिए इसको बोलते हैं स्वपोषण। स्वपोषण को बोलने से पहले आपको स्वपोषी जीव के विषय में जानना होगा। देखिए वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं बल्कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उनको स्वपोषी कहा जाता है। और इन जीवों में पाए जाने वाले पोषण को ही स्वपोषण कहा जाता है। परिभाषा बड़ी सटीक है जी, आप आराम से इसका परिभाषा याद कर सकते हैं कि वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं बल्कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उनको स्वपोषी कहा जाता है। और इन जीवों में पाए जाने वाले पोषण को स्वपोषण कहा जाता है। जैसे पेड़ पौधे स्वपोषी हैं और इनमें स्वपोषण पाया जाता है। जैसे पेड़ पौधे स्वपोषी हैं और इनमें स्वपोषण पाया जाता है। लास्ट एक बार और मैं बोलूँगा, इसके बाद से मैं इसमें चलूँगा कि वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं बल्कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ऐसे जीवों को स्वपोषी बोलते हैं। और इनमें पाए जाने वाले पोषण को ही स्वपोषण कहा जाता है। डेट्स ऑल 100% कॉन्सेप्ट क्लियर। अब दूसरा प्रकार है ये परपोषण या विषम पोषण। तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, तो उनको परपोषी या विषम पोषी कहते हैं। और इनमें पाए जाने वाली इसी प्रक्रिया को सर परपोषण या विषम पोषण कहा जाता है। आसान कॉन्सेप्ट है, क्यों नहीं आएगा? सबसे बेहतरीन तो आप ही को आएगा, आपसे बेहतरीन कोई दूसरा सीख नहीं सकता इसको। और एक बार और जान लीजिए कि वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं बल्कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ऐसे जीवों को विषम पोषी विषम पोषी कहते हैं या ऐसे जीवों को परपोषी बोलते हैं। और इनमें पाए जाने वाले इसी पोषण को विषम परपोषण या विषम पोषण कहा जाता है। तो इस प्रकार से अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं? तो अभी हम लोग पढ़े हैं पोषण, इसके पहले जय प्रक्रम, पोषण के प्रकार। अब इसके विषय में कुछ भी नहीं पढ़ना है, आप एग्जाम्पल जरूर लिख लीजिएगा कि क्या बोलते हैं, पेड़ पौधे स्वपोषी हैं, इनमें स्वपोषण पाया जाता है। इसमें मैं इसका 3 प्रकार और होता है, उन प्रकारों को मैं जिक्र कर दूंगा और हम लोग का ये वाला लेक्चर बिल्कुल 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा और आपका लेक्चर 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार का होता है। पहला इसमें क्या है मेरे दोस्तों? तो पहला इसमें देखिए, मुझको भी काफी मैं आज एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कम समय में आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज दे दिया जाना चाहिए। कम समय में आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीजों को दे देना चाहिए। वीडियो कम बनाना है, कम समय का बनाना है और कम समय में अधिक से अधिक चीजों को देने का कोशिश करना है। तो इसमें नंबर 1 हो जाएगा मेरे बाबू। ये नंबर 1 क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं मतलब पहला, दूसरा, तीसरा 3 प्रकार का होता है। पहला इसमें मृतजीवी पोषण, आराम से समझिए, मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, इसको बोलते हैं मृतजीवी पोषण। ये पहला प्रकार का है। और नंबर दूसरा होता है परजीवी पोषण। आराम से समझिए बाबू, रोमन में देना है तो रोमन नहीं बनाइए। इसको बोलते हैं परजीवी पोषण। क्या बोलते हैं? परजीवी पोषण। और नंबर तीसरा है लास्ट में, इसका मिला लीजिएगा, नंबर तीसरा है इसका प्राणी संपोषण। क्या बोलते हैं इसको? तो इसको बोलते हैं प्राणी संपोषण। चलो बाबू, इसको बोलते हैं प्राणी संपोषण। अब मेरे दोस्तों, इसका एक जबरदस्त परिभाषा और इसके सारे सूटेबल एग्जाम्पल्स मैं आपको देना चाह रहा हूँ।
परिभाषा भी और इसके लिए एग्जाम्पल भी, ताकि आपकी तैयारी मजबूती के साथ हो पाए और असली वास्तविकता और असली तैयारी को आप समझ पाए। आराम से देखिएगा इसको। पहला क्या है, मृतजीवी पोषण। तो वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों के मरे हुए शरीर से प्राप्त करते हैं तो उनको मृतजीवी कहते हैं, और इनमें पाए जाने वाले पोषण के प्रक्रिया को मृतजीवी पोषण कहा जाता है। वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों के मरे हुए शरीर से प्राप्त करते हैं तो उनको मृतजीवी कहते हैं, और उनमें पाए जाने वाले इसी पोषण को मृतजीवी पोषण कहते हैं, जैसे कवक, बैक्टीरिया इत्यादि आप बोल सकते हैं। अच्छा, आप एक चीज देखते होंगे कि हमारे यहाँ सड़क पर किसी भी जानवर की दुर्घटना हो जाती है, मौत हो जाती है, तो उसको कोई फेंकता नहीं है, बल्कि धीरे धीरे उसके ही शरीर में छोटे छोटे जीवाणु जन्म ले लेते हैं, लेकिन वही जीवाणु उसके शरीर को, जानवर के शरीर को खाते हैं। लेकिन उन जीवों का अस्तित्व तभी तक रहता है जब उस जानवर का अस्तित्व रहता है। जैसे ही उस जानवर के शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वैसे ही वो जीव भी स्वतः समाप्त हो जाते हैं। कहना मैं क्या चाह रहा हूँ कि वो जो छोटे छोटे जीव हैं वो दूसरे जीवों के मरे हुए शरीर से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है, क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं मृतजीवी, और उनमें पाए जाने वाले इसी पोषण को मृतजीवी पोषण कहा जाता है। परिभाषा जान लीजिए, क्या बोलिएगा तो, कि वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों के मरे हुए शरीर से प्राप्त करते हैं तो उनको मृतजीवी बोलते हैं, और उनमें पाए जाने वाले पोषण की इसी प्रक्रिया को मृतजीवी पोषण कहा जाता है। नंबर दूसरा, परजीवी पोषण। वैसे जीव, पहले एग्जाम्पल दीजिए, परजीवी पोषण क्या है। जैसे जू है, वो क्या करता है, हमारे शरीर में अस्थायी चाहे अस्थायी रूप से रह करके हमारे ब्लडवा को खा करके अपने जीवित वो रहता है। मैं क्या करूँ, इसके अलावा ठेंग, क्या बोलते हैं, जोंक हो गई सब, वो भी हमारे शरीर में अस्थायी या अस्थायी रूप से रह करके कुछ उसको करना नहीं है, वो हमारे ब्लडवा को पी करके वो जीवित रहती है। तो इस प्रकार से उसको बोलेंगे हम लोग परजीवी पोषण। परजीवी बोलेंगे उन लोगों को, आप पोषण की इस प्रक्रिया को परजीवी पोषण बोलेंगे। परिभाषा क्या रहेगा आपको बोलने स्टेटमेंट के तौर पर, कि वैसे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर में अस्थायी या अस्थायी रूप से रह करके, वैसे जीव, ऐसे बोलिएगा कि वैसे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो उनको परजीवी कहा जाता है, और उनमें पाए जाने वाले पोषण की इसी प्रक्रिया को परजीवी पोषण कहा जाता है। जैसे जोंक, जू इत्यादि परजीवी हैं, और उनमें पाया जाने वाला पोषण परजीवी पोषण होता है। आई होप कि आप इसका भी परिभाषा बेहतरीन ढंग से जानेंगे। देखिए, जो परिभाषा को ढंग नहीं है, वीडियो को थोड़ा सा बैक कीजिए, फिर सुनिए, बहुत मजा आएगा, फिर सुनिए बैक करके, बहुत मजा आएगा, और सारा कंप्लीट कीजिए। लास्ट में है आपका प्राणी संपोषण। अब देख बाबू, हम लोग हो गए, हम मनुष्य हो गए, गाय हो गए, भैंस हो गई, क्या हम लोग दूसरे जीवों को मरे हुए शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं? नहीं। अब हम लोग गाय का दूध पीते हैं, पी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। मतलब मरे हुए शरीर से हम लोग क्यों भोजन प्राप्त नहीं करते हैं? हरा मटर खाते हैं, चाहे आम खाते हैं, तो जीवित रहता है, उसके बाद हम लोग उसे सेवन कर सकते हैं। परजीवी, क्या हम लोग दूसरे जीवों के शरीर के संपर्क में रहकर करते हैं? तो नहीं, ये भी नहीं करते हैं। अर्थात हम लोग प्राणी संपोषण है, माने हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी जीव है, चाहे कोई पौधा है, वो अपना भोजन बनाया है, अपने आप को मजबूत किया है, उसके अंदर जो पोषक तत्व है हम लोग टपा के उसको ले लेते हैं अपने अंदर। मुर्गा है, मछली है, अपना ताकत को बनाया, उसके अंदर प्रोटीन बसा वो अपना खा करके बनाया है, हम लोग टपाक से सारा ले लेते हैं। तो वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों के भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं तो उनको प्राणी संपोषण कहा जाता है। वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों के भोजन प्राप्त करने की विधि से प्राप्त करते हैं तो उनको प्राणी संपोषी कहते हैं, और उनमें पाए जाने वाले पोषण की इसी प्रक्रिया को प्राणी संपोषण कहा जाता है। वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों के भोजन प्राप्त करने की विधि से प्राप्त करते हैं तो उनको प्राणी संपोषी बोलते हैं, और उनमें पोषण की इसी प्रक्रिया को प्राणी संपोषण कहा जाता है। चलिए तो दोस्तों, हम लोग पूरी तरह से आज पोषण को कैप्चर किए, जैव प्रक्रम को कैप्चर करें। मुझे यकीन है कि आपको वीडियो बहुत जबरदस्त लगा होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो का कंसेप्ट आपका कण में आपके दिमाग में उतर चुका होगा। तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अधिक से अधिक, क्योंकि हर एक बच्चे के पास जो है फ्री में हम लोग प्रोसेस चला रहे हैं, हर एक बच्चे के पास एक हाई लेवल का कंटेंट
पहुंचा रहे हैं, सबके पास बिल्कुल फ्री पहुंचना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज हम लोग इतना बड़ा काम जो कर रहे हैं, पूरी मेरी टीम जो बड़ी काम कर रही है वो सब आपके लिए किया जा रहा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसी और से इस चैनल को सब्सक्राइब कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आगे धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।